दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट के अंदर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ट्रिक। क्या है ये ट्रिक? ये ट्रिक ये है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और आगामी भर्ती परीक्षा जैसे एनटीपीसी है, पटवारी है, इनके अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यह आपको मैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा कि किस तरह से आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। काफ़ी इजी रहेगा आपको याद करने के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, सबसे पहला शहर है सूरत शहर। कौन सा शहर? सूरत। सूरत। सूरत से आपको इमेजिन करना है सूरज। क्या करना है? सूरज। तो सूरज क्या देता है? ताप्ती, तपन देता है। क्या देता है? तपन देता है। तो तपन से हो गया ताप्ती नदी। सूरत से सूरज या सूर्य के सूर्य क्या देता है? तपन देता है। ताप्ती, तपन देता है। तो सूरत का हो गया ताप्ती नदी। सूरत का क्या हो गया? ताप्ती नदी। सूरत, सूर्य, तपन देता है, ताप्ती नदी। तो आपको इस तरह से इसको डिनोट करना है और आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो साबरमती। अब इसको कैसे याद रखेंगे? साबरमती से आपको ध्यान रखना सबर। क्या याद रखना? सबर। अब हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई सबर रख, बाद में सब ठीक हो जाएगा। कि भाई सबर रख, क्या रख? सबर रख, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो बाद से हो गया आपके अहमदाबाद और सबर से हो गया आपके साबरमती। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। या अगर और कोई देखना चाहता है आप इसको कि अहमदाबाद साबरमती को आप देखें, समझे इमरती, साबरमती इमरती, साबरमती इमरती, कि साबरमती इमरती, कि अहमदाबाद की इमरती सबसे ज्यादा फेमस है। अहमदाबाद की इमरती सबसे ज्यादा फेमस है। ये सिर्फ मैं याद कराने के लिए आपको करा रहा हूँ ना। तो अहमदाबाद की इमरती सबसे ज्यादा फेमस है, या फिर सबर रख, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अगला देखिए अयोध्या। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला है और हाल ही के अंदर ये काफी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है इसमें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। देखो अयोध्या, अयोध्या, ध्यान में क्या रहा? ध्यान। और ध्यान से आपको ध्यान रखना, ध्यान। क्या करना? ध्यान। तो ध्यान, और ध्यान कहां से रखते हैं हम? सर से, मस्तिष्क से, सर से। तो सर से हो गया सरयू नदी। अयोध्या, ध्या से ध्यान, ध्या से ध्यान, कहाँ? सरयू नदी। सर से ध्यान देता है ना, सर केंद्रित करते, माइंड केंद्रित करते ध्यान देने के लिए, तो सर। तो इस तरह से आपको अयोध्या का सरयू नदी याद रखना। अगला देखिए हरिद्वार, गंगा नदी। जैसा कि आपको पता है गंगा नदी में हमारे पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि जो हरि के द्वार चले गए, जो हरि के द्वार चले गए, जो भगवान के पास चले गए, उनकी अस्थियां विसर्जन करने कहाँ जाते हैं? गंगा नदी में। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और वैसे ये काफी इजी है, सबको पता होता है कि हरिद्वार कहाँ पर है, तो गंगा नदी पर। कैसे कि गंगा नदी, गंगा नदी में क्या होता है? तो गंगा नदी में हम क्या करने जाते हैं? तो जो हरि के द्वार चले गए हैं उनकी अस्थियां विसर्जित करने हम गंगा में जाते हैं। तो हरिद्वार कहाँ हो गया? गंगा नदी के किनारे। ऐसे कैसे देखिए श्रीनगर। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी। अब श्रीनगर की हालत तो आपको पता ही है, वहां के पत्थरबाज जो है आम जनता को, भोली भाली जनता को चैन से जीने नहीं देते। तो श्रीनगर की जो मासूम जनता है उसको काफी झेलना पड़ता है। श्रीनगर की जो मासूम जनता है उसको काफी झेलना पड़ता है। तो श्रीनगर से हो गया झेलम नदी के। श्रीनगर कहाँ पर है? झेलम नदी के किनारे। कहाँ पर है? झेलम नदी के किनारे। ठीक है। फिर एक कोटा। कोटा कहाँ पर है? चंबल नदी। अब चंबल से आपको ध्यान रखना है कंबल। ठंड कितनी हो रही है, अब इस ठंड के अंदर हमको क्या चाहिए? कोट पहन के निकलो और कंबल ओढ़ के रखो। कोट पहन के रखो और कंबल ओढ़ के रखो। तो कोटा से तो हो गया कोट, और चंबल से याद रखो कंबल। तो कोट और कंबल यानी कोटा चंबल, कोट कंबल कोटा चंबल, कोट कंबल कोटा चंबल। ठीक है। फिर है जमशेदपुर। जमशेदपुर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा हुआ एक दो बार क्वेश्चन। स्वर्ण रेखा कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा। अब स्वर्ण मतलब सोना। अब किसी को सोना दिख गया, सोना मिल गया, तो क्या करा उसने? उसके ऊपर जमकर बैठ गया। मैं तो किसी को नहीं दूंगा। किसी को सोना दिख गया, स्वर्ण दिख गया, तो वो स्वर्ण पे क्या हो गया? जमकर बैठ गया। क्या कर दिया उसने? जमकर बैठ गया। मैं तो नहीं लूंगा, तो मेरा है। तो स्वर्ण रेखा से हो गया जमशेदपुर। तो जमशेदपुर कहाँ पर है? तो स्वर्ण रेखा पर। कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। फिर देखो लखनऊ। और कौन सी नदी है? गोमती नदी।
तो गोमती से आप डिनोट करो, याद करो गौ माता, कि गौ माता की सेवा करना लखनऊ लाखों में एक काम है। गौ माता की सेवा करना लखनऊ लाखों में एक काम है। गोमती, गौ माता, लखनऊ लाखों में एक, कि गौ माता की सेवा करना लाखों में एक काम है। इस तरह से आपको लखनऊ को याद रखना है, गोमती नदी के किनारे। फिर देखो कानपुर और कन्नौज दोनों ही है गंगा नदी। अब देखो जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो पहले कमीज उतारते हैं, तो कमीज से तो ध्यान रखना आपको कन्नौज, क्या रखना, कन्नौज कमीज, कन्नौज कमीज, कन्नौज कमीज। और जब डुबकी लगाई तो मैंने कान पकड़ के उसके अंदर डुबकी लगाई, तो कान से ध्यान रखना कानपुर, कि कान पकड़ के डुबकी लगाई गंगा में, पहले कमीज उतारी और कान पकड़ के डुबकी लगाई। तो इस तरह से आपको दोनों याद रखने, कान और कमीज। कहाँ पर है, गंगा नदी। अगला देखिए श्रीरंगपट्टनम कावेरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी। अब वेरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा, क्या बहुत ज्यादा, तो रंग बहुत ज्यादा है, रंग बहुत ज्यादा है। तो श्रीरंगपट्टनम का हो गया कावेरी, कि रंग वेरी, रंग वेरी कावेरी, श्रीरंगपट्टनम का हो गया कावेरी। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना। अगला देखिए बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे। देखो क्या बोलते हैं, अलकनंदा, बद्री के जो नाद होते हैं, बद्री के जो नाद होते हैं वो क्या करते हैं, अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन। तो बद्रीनाथ तो हो गया अलकनंदा, बद्री के जो नाथ होते हैं वो क्या करते हैं, अलग निरंजन करते हैं, क्या करते हैं वो, अलग निरंजन। तो बद्रीनाथ तो हो गया अलकनंदा। फिर देखो यहाँ पर मथुरा, आगरा और दिल्ली, ये तीनों जो है मथुरा, आगरा और दिल्ली, इन तीनों के लिए मैं आपको अलग से एक टिप बताता हूँ, वो है मदिरा। मदिरा तो आप जानते होंगे, सेवन करना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन हमको याद करना इसलिए मैं बता रहा हूँ। मदिरा, म से मथुरा, दी से दिल्ली और रा लिया मैंने आगरा का। मथुरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, दिल्ली, आगरा, तीनों कहां पर है, ऐसे ध्यान रखना, यमुना पर है, यमुना नदी पर। यमुना नदी पर क्या है, तो मदिरा है, यमुना नदी पे क्या है, मदिरा, मथुरा, दिल्ली और आगरा। इस तरह से आपको तीनों याद हो जाएंगे। फिर देखो हैदराबाद, हैदराबाद का मूसी नदी, कौन सा है, मूसी नदी। तो आपको कैसे जाएंगे, हैदराबाद में मेरी मौसी रहती है, हैदराबाद में कौन रहती है, मेरी मौसी रहती है। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे हो गया, मौसी नदी है। हैदराबाद में कौन रहता है, मेरी मौसी रहती है, ठीक है। तो हैदराबाद को आपको इस तरह से याद रखना, मौसी नदी। फिर कोलकाता, हुगली नदी के किनारे, देखो हुगली, गली, अब गली से ध्यान रखना, गल, हुई गल, हु गली मतलब हुई गल, हुई गल मतलब बात हुई, हुई गल बोलते ना, गल कर ले, तो हुई गल, कि हुई गल, तेरी उससे हुई गल, बात हुई क्या, कैसे, कॉल पर, कॉल काटा, कॉल पर, और फिर काट दिया, काटा, हुई गल तो कॉल काटा, कि हुई गल, बात हुई तो कॉल काटा, हुई गल तो कॉल काटा, तो हुगली नदी। फिर देखो नासिक, नासिक का क्या, गोदावरी, क्या है, गोदावरी। अब नासिक को कैसे ध्यान रखना है, कि नासिक, सिक का मतलब होता है बीमार, बीमार हो जाना, आई एम सो सिक, मैं बहुत बीमार हूं। तो तू अगर सिक है, मैं अगर बीमार हूं, तो गो, गो, गो माता की सेवा कर, क्या कर, गो माता की सेवा कर, गोदावरी, गो माता की सेवा कर, तू सिक है, ठीक हो जाएगा। नासिक, सिक, आई एम सो सिक, मैं बहुत बीमार हूं, तो क्या करूं, इलाज तो ले, लेकिन साथ में पुण्य भी कमा। कैसे कमाऊंगा पुण्य, गो, गो माता की सेवा कर, गो माता की सेवा कर। तो नासिक का हो गया गोदावरी। फिर मथुरा, आगरा और दिल्ली का मैंने आपको बता दिया, मदिरा, यमुना नदी के किनारे। अगला देखिए पणजी, पणजी को आपको इस तरह से सिंपल याद रखना कि जिसके बीच में न आ रहा है, पणजी में भी न आ रहा है और मांडवी में भी न आ रहा है, तो कैसे, पणजी हो गया मांडवी के किनारे, ठीक है। ये आपको इजी पड़ेगा काफी, जिसके भी बीच में न आ रहा है वो मांडवी हो गया। फिर मदुरई, इसके पीछे भी आई और इसके पीछे भी आई, मदुरई से बेगई, बेगई से मदुरई, मदुरई से बेगई, बेगई से मदुरई, इस तरह से कि जिसके भी पीछे आई आ रहा है, जैसे मदुरई तो कौन सी नदी, बेगई, मदुरई, बेगई, मदुरई, बेगई, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है डिब्रूगढ़, कौन सी नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र। अब देखो ब्रह्मपुत्र कि डिब्रूगढ़ से आपको ध्यान रखना डमरू, डिब्रूगढ़ से आपको ध्यान रखना डमरू, क्या ध्यान रखना, डमरू। अब डमरू किसके पास में, तो डमरू है अभी, वैसे तो शिव जी के पास में होता है डमरू, लेकिन अभी किसके पास में, ब्रह्मा जी के पुत्र के पास में डमरू है। कि शिव जी का डमरू किसने ले लिया, ब्रह्मा जी के पुत्र ने ले लिया। डिब्रूगढ़, डमरू किसने ले लिया, ब्रह्मा जी के पुत्र ने ले लिया, तो डिब्रूगढ़ का हो गया ब्रह्मपुत्र। इस तरह से आपको ये याद रखना है। फिर देखो उज्जैन,
उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। एग्जाम में पूछा जाता है उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, या शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो उज्जैन। अब कैसे उज्जैन से आपको ध्यान रखना उज्ज्वल, क्या ध्यान रखना उज्ज्वल। अब कोई उज्ज्वल कब हो सकता है, जब शिप्रा यानी उसकी शिक्षा अच्छी हो। शिप्रा से ध्यान रखना शिक्षा, कि कोई भी उज्ज्वल कब होगा, जब उसकी शिप्रा शिक्षा अच्छी होगी तब वो उज्ज्वल होगा। तो उज्जैन से ध्यान रखना शिप्रा नदी। फिर है देखो फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। अब फिरोजपुर में से आपको लेना रोज, क्या लेना रोज, फिरोजपुर में से लेना रोज, कि रोज सतलज साथ चल, सतलज को डिनोट करना साथ चल, कि रोज तू मेरे साथ चल, रोज तू मेरे साथ चल। फिरोज या तो रोज बोलो या बोलो फिरोज तू मेरे साथ चल, तो साथ चल से हो गया सतलज नदी। कौन सी नदी हो गया, सतलज नदी हो गया। फिर है देखो बरेली, बरेली भी कौन सी नदी के किनारे, तो रामगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, तो रामगंगा। अब बरेली रामगंगा नदी के किनारे कैसे याद रखेंगे, कि राम जी की क्या निकली, रैली निकली, क्या निकली, रैली। राम जी की एक भव्य रैली निकली, राम जी की क्या निकली है, भव्य रैली। तो बरेली से हो गया रामगंगा, बरेली से क्या हो गया, रामगंगा हो गया, कि राम जी की क्या भव्य रैली निकली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदी थी, नदी और उनके किनारों पे बसे शहर थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको समझा दिया, इसको आप एक बार और अगर रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम के अंदर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की कोई और ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।